नमस्कार। वेलकम टू मीमांशा क्लासेस। मीमांशा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अलग तरह का वीडियो लेकर, जो है हमारे आरएएस प्रीलिम्स से संबंधित। आरएएस प्रीलिम्स के बारे में हम सारा सिलेबस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है आरएएस प्रीलिम्स के लिए, फिलहाल प्रीलिम्स आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचने वाला है। प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर में जो है आयोजित हो जाएगी। तो उसके लिए हमें टाइम, जितना कम हमें टाइम मिल रहा है उतने से टाइम में हम किस तरीके से सिलेबस को कवर करके किस तरीके से हम हमारी तैयारी को मजबूत करें, ताकि प्रीलिम्स हमारा इजीली क्रैक हो जाए और उसके बाद हम मेंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि मेंस के लिए हमें टाइम अच्छा खासा मिलने वाला है। तो हम जो सबसे पहले हम जो बात करें, कल की डेट में 28 जून 2023 को आरपीएससी ने इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी। आरएएस की कुल 905 पदों के लिए आरएएस ये जो आपके आरपीएससी ने इसकी भर्ती, इसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी की है, कुल 905 पदों के लिए। तो हम सबसे पहले जहां से हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, हम बात करते हैं आरएएस प्रीलिम्स के सिलेबस की। देखिए, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अभी सिर्फ हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस का कोई कंटेंट हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स जो एग्जाम होती है वो आप में से बहुत सारे लोग रिपीटर्स भी हैं, कुछ फ्रेशर्स भी हैं। मैं सबको बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होती है। किस पैटर्न पे होती है? ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होती है। कुल मिलाकर के जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर होते हैं। प्रीलिम्स जो एग्जाम है हमारे वो होती है कुल मिलाकर के 200 मार्क्स की, 200 मार्क्स की जो है वो प्रीलिम्स की एग्जाम होती है। समय जो है वो 3 घंटे आपको मिलता है, क्वेश्चन होते हैं 150। तो टाइम मैनेजमेंट पे हम बाद में वीडियोस बनाएंगे, फिलहाल जो है वो हम बात करें सिलेबस की, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन जो है वो इस पेपर के अंदर आते हैं। सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होते हैं, बहुचयनात्मक प्रश्न होते हैं। और जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन में प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो होता है 1.33 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 1.33 मार्क्स का। और आप सब लोग जानते होंगे कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी जो है आरएएस प्रीलिम्स के अंदर होती है। और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए, आपने जो प्रत्येक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपने अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके लिए कुल मार्क्स का 1/3 यानी 1.33 का 1/3 जो है वो आपका काट लिया जाएगा। 1.33 का 1/3 आपका काट लिया जाएगा। तो एक तो मैं यहीं पे ये बताना चाहूँगी कि कोशिश हमें क्या करनी है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, कि नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना चाहिए। इसके बारे में हम आगे और वीडियोस भी बनाते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस जो है इसका वो है जो उसको नाम दिया है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अब हम बात करें कि ये जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान और विज्ञान के अंदर कुल मिलाकर के 10 भागों में हम इस सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 10 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो है राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, आपका लिटरेचर, जो परंपरा और विरासत है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, सबसे पहला टॉपिक ये है। दूसरा आपके आता है भारत का इतिहास। दूसरा टॉपिक आपका कौन सा है? भारत का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक काल का पूरा इतिहास मिलेगा। आगे हम बात करें आपके तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा जो टॉपिक आपके है इसके अंदर वो है विश्व एवं भारत का भूगोल। विश्व एवं भारत का भूगोल। चौथे जो टॉपिक की हम बात करें तो वो है आपके राजस्थान का भूगोल। नंबर 5 पे बारी आती है आपके किसकी? नंबर 5 पे आपके बारी आती है पॉलिटिकल। यहाँ पे आ गया, तो पॉलिटिकल में नंबर 5 पे हम ले रहे हैं किसको? भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली को। आगे हम बात करें नंबर 6 पे आपके जो आ रहा है वो है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। नंबर 7 पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जो लिया गया कंटेंट है वो है आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह आपका पूरा इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद बारी आती है, इसी के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं राजस्थान की इकोनॉमी को, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका नंबर 8 पे आ रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 9 पे है आपका तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी जिसको आप कहते हैं, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड पार्ट है ये पूरा। और लास्ट आपका नंबर 10 पे आता है जो हम बात करते हैं किसकी? आपके करंट जीके की, जिसको हम कहते हैं
करंट जीके की। ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि 10 भागों में हमने सिलेबस को डिवाइड किया। अब देखिए ये डिवाइड हमने जो किया है, इस डिवाइड करने का क्या बेनिफिट है ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसको डिवाइडेशन करने का हमको एक्चुअल में बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो करंट जीके है, बाकी के सब्जेक्ट्स तो हम रेगुलर लेंगे, लेकिन ये जो करंट जीके वाला जो पोर्शन है, ये करंट जीके वाला पोर्शन जिस दिन एग्जाम डेट हमारी अनाउंस हो जाएगी उस दिन से आपको पर डे वीडियो मिलेगा। पिछले 6 से 9 महीने का जो करंट जीके है, हम पर डे वीडियो के हिसाब से आपको एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद डेली हम आपको हमारे जो मीमांसा क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उस पर आपको ये अवेलेबल मिलेगा। तो इसके लिए आपको और कहीं जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें जो आरपीएससी का पैटर्न रहा है, ठीक है, फॉर्म फिल करवाने की डेट से लेकर के एग्जाम डेट अनाउंस करने का, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितना आपको टाइम मिलेगा, डेट अनाउंस करने के बाद प्रीलिम्स कितने टाइम में होगी, उसका जो पैटर्न जो हम रहा है। देखिए, हम कोई भगवान नहीं है जो हम अनाउंस कर दें कि इस डेट को आपकी प्रीलिम्स होने वाली है, लेकिन हम उस पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और उस हिसाब से हम जो है आइडियाज लगा रहे हैं कि इतने टाइम में आपकी जो एग्जाम है प्रीलिम्स की वो आयोजित हो जाएगी। तो हम बात करें पैटर्न की, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि 2012 में जो एडवर्टाइजमेंट क्लोज हुआ था, फॉर्म फिलिंग क्लोज हुई थी, वो हुई थी 6 फरवरी 2012 को। एग्जाम डेट अनाउंस हुई थी आपकी 18 मई 2012 को, और प्रीलिम की जो एग्जाम डेट आई थी वो आई थी 14 जून 2012, यानी 14 जून 2012 को ये एग्जाम आपकी आयोजित की गई थी। जो टाइम मिला था कैंडिडेट्स को वो मिला था लगभग 4 महीने का। देखिए, 6 फरवरी को आपकी फॉर्म फिलिंग क्लोज होती है और 14 जून को आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। जो लगभग जो ड्यूरेशन इस बीच में मिला था वो मिला था 4 महीने का। उसके बाद जो मेंस की जो एग्जाम डेट थी वो थी 30 मई 2013, 30 मई 2013। तो 14 जून 2012 और 30 मई 2013 के बीच में आप देखिएगा लगभग 11 महीने 11 मंथ्स का डिफरेंस था। तो आप ये तो इस पैटर्न को देखकर श्योर हो जाइएगा कि आपको आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए भरपूर समय आपको मिलने वाला है। फिलहाल आप फोकस कीजिए प्रीलिम्स पे। उसके बाद हमारी वैकेंसी जो आई 2013 में, 2013 की हम बात करें तो ये जो एग्जाम डेट आपके जो एडवर्टाइजमेंट क्लोज हुए 24 जून 2013 को, आपकी एग्जाम डेट आई 18 अगस्त 2015 की। प्रीलिम एग्जाम जो आयोजित हुई वो हुई 31 अक्टूबर 2015 को। 31 अक्टूबर 2015 को पहला जो प्री था वो कैंसिल हो गया था डेट अनाउंसमेंट के बाद, ठीक है। पहला प्री जो था यहाँ पे जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उस पर हम ज्यादा गौर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम मिला था वो मिला था लगभग 2.5 महीने का। लगभग कितना मिला था, देखिए टाइम ड्यूरेशन इसके बीच में लगभग 2.5 महीने का। उसके बाद मेंस की जो एग्जाम इसकी आयोजित की गई थी 2013 वाली, वो आयोजित की गई थी 9 अप्रैल 2015 को, ठीक है। ये आयोजित की गई थी, सॉरी, ये एग्जाम 2013 वाली जो भर्ती थी ये 2015 में इसकी एग्जाम लगी थी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको टाइम मिला था 5 महीने का, 5 मंथ्स का टाइम मिला था। फिर जो 2016 वाली आरएएस आई 28 अप्रैल 2016 को इसकी विज्ञप्ति यानी इसके फॉर्म फिलिंग क्लोज हुई। 28 अप्रैल 2016 को ही एग्जाम डेट अनाउंस हो गई और 28 अगस्त 2016 को ये एग्जाम आयोजित हुई। यहाँ पे भी समय मिला लगभग 4 महीने का। और मेंस की जो एग्जाम लगी वो लगी 27 मार्च 2017 को, यानी 7 महीने का टाइम आपको मिला मेंस के लिए, ठीक है। फिर हम बात करें 2018 वाली आपकी आरएएस की, तो 2 अप्रैल 2018 को फॉर्म फिलिंग क्लोज होती है, 4 मई 2018 को एग्जाम डेट अनाउंस होती है और 5 अगस्त 2018 को इसकी एग्जाम होती है। यहाँ पे भी देखिएगा आपको समय मिलता है लगभग 4 महीने का। और मेंस की एग्जाम आपकी होती है 25 जून 2019 को, यानी 11 महीने का समय लगभग मिल रहा है। यहाँ पे 2021 की हम बात करें तो 20 जुलाई 2021 को फॉर्म फिलिंग क्लोज होती है आपकी। 21 सितंबर 2021 को एग्जाम डेट अनाउंस हुई। 27 अक्टूबर 2021 को आपकी जो है ये एग्जाम लगी प्रीलिम्स की। 3.5 महीने का समय आपको लगभग फॉर्म फिलिंग के बाद मिला। और इसकी जो मेंस की एग्जाम थी वो थोड़ी जल्दी करवा ली गई थी 20 मार्च 2022 को, यानी 4.5 महीने का टाइम आपको मिला। ये बताने का जो उद्देश्य है मेरा वो क्या है, उस पर फोकस कीजिए। ये है कि देखिए जो पैटर्न आरपीएससी के द्वारा अब तक फॉलो किया जाता रहा है वो है लगभग 3.5 से 4 महीने का, यानी हम 3 से 4 महीने के पैटर्न की अगर बात करें 3 to 4 मंथ्स का पैटर्न जो है आरपीएससी फॉलो करती है लगभग फॉर्म फिलिंग की डेट और एग्जाम कंडक्ट कराने की डेट के बीच में। तो इस हिसाब से हम माने कि अगर मान लीजिए आपके जुलाई लास्ट आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है, तो आप ये मान करके चलिए कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट
ये मैक्स टाइम रहेगा आपके ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो अक्टूबर में ये एग्ज़ाम्स जो है आयोजित करवाए जाने की पूरी पूरी संभावना जो है वो जानकारों के द्वारा, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं इस फील्ड से, उनके द्वारा जताई जा रही है। तो ये हमने बात की हमारे आरपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितना हमें टाइम मिलता है, फॉर्म फिलिंग और प्रीलिम्स के बीच में हमें कितना टाइम मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये डिस्कस करने का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, इसको डिस्कस करने का उद्देश्य ये था कि जो लोग पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं उनकी एक अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने जस्ट तैयारी शुरू की है, या यूं कहूँ कि एडवर्टाइजमेंट देख के उनकी इच्छा जागृत हुई है कि क्या मैं आरएएस बन सकता हूं, तो बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इतना समय पर्याप्त है। क्या पूरा सिलेबस इस ड्यूरेशन में कवर हो सकता है? तो मैं कहूँगी कि हाँ, पूरा सिलेबस हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप खुद से पूछिए कि इतना लंबा जो सिलेबस अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको उसके पॉइंट्स तो बताए ही नहीं, मैंने आपको खाली 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके बताया। क्या आप इस ड्यूरेशन में उस पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं? और कवर करके आप 2 बार कम से कम उसका रिवीजन, 2 से 3 बार आपको कम से कम उसका रिवीजन भी चाहिए, क्या आप वो रिवीजन कर सकते हैं? नहीं हो सकता तो आपको क्या करना है? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है ना? तो मैं बात करूं कि पूरा सिलेबस कवर करने का जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको मिलेगा कि जो लोग पहले से पिछले 6-8 महीनों से तैयारी में लगे हुए हैं वो बिल्कुल इस सिलेबस को टाइमली पूरा कर सकते हैं। उसके बाद उनको रिवीजन के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने अब ये सोची है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए सॉरी, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि 3 से 4 महीने में वो सिलेबस को पूरा कवर कर लें, देन उसको 3 से 4 बार रिवाइज भी कर लें। तो देखिएगा, अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर रही हूँ, क्यों मैं आपसे सिलेबस पूरा होने नहीं होने से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। तो देखिएगा, अब तक जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहा है आरपीएससी के द्वारा, पिछले 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम का, 4 एग्जाम की हम डिस्कशन कर रहे हैं, 4 एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो रहा है, देखिए, जनरल और ओबीसी का सेम रहा है एक तो कट ऑफ, ठीक है। तो जनरल आपके जो है 2013 में कट ऑफ रही है आपकी 63.40, 2016 में आपके कट ऑफ रही 78.54, 2018 में रही आपके 76.06 और 2021 में रही 84.72। ये है आउट ऑफ 200। अभी हमने बात की थी कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1.33 मार्क, ठीक है। तो ये जो आपका आउट ऑफ 200 ये रेशो रहा है प्रीलिम्स का, जनरल और ओबीसी का। एससी, एसटी और इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके लिए आप इनसे भी थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का नीचे आप रेशो देख लीजिए। हमें इसको टारगेट करना है, हमें इसको टारगेट करना है। 2013 से लेके 2021 तक मैंने आपके सामने कट ऑफ लिखी है। तो ये जो 84.72 रहा है और यहाँ 76, देखिए यहाँ पे इसको हम फॉलो करते हुए चलते हैं अगर इस पैटर्न को, तो हम ये मानते हैं कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए 100 मार्क्स की या 100+1 की अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आप ये अश्योर कर लेते हैं खुद को कि मैं 100-101 नंबर हर हाल में स्कोर कर लूँगा, तो आपको प्रीलिम्स पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका प्रीलिम्स जो है वो 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कितने मार्क्स पर? 100 मार्क्स पर। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप चाहे जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, 100+1 101 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मेंस के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। तो ये 100+1 स्कोर कैसे करें हम इतने थोड़े से टाइम में? अगर हमने अभी तक तैयारी जो है वो शुरू नहीं की है तो हम ये 100+1 कैसे स्कोर करें? देखिएगा, जिन्होंने पहले तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए मैं ये बात करूंगी कि वो क्या करें कि वो पूरे सिलेबस पे ना जाए, पूरे सिलेबस को में वो ना उलझे, पूरे सिलेबस पे वो ध्यान ना दें। उनको खाली क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान दें। वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना है। ज्योग्राफी का जितना पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करना है। करंट जीके आपको अच्छे से करना है तैयार, और इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर और पॉलिटिकल के अंदर, हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ कंटेंट है, जो राजस्थान से जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वो आपको प्रिपेयर करना है। राजस्थान से जुड़ा हुआ कंटेंट है वो आपको प्रिपेयर करना है। देखिएगा, आप जो हमने सिलेबस की हमने बात की, सिलेबस की हमने जो बात की थी अभी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिएगा ये हमने सिलेबस यहाँ से स्टार्ट करा। अब आप यहाँ पे इसमें ना घुसें, आप इसके अंदर बिल्कुल ना घुसें।
आपको इंडियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको नहीं घुसना है, आपको कहाँ जाना है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री आपको यहाँ करनी है। देन हम बात करें कि आपको ये करना है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी को आप छोड़ सकते हैं, आप इंडियन ज्योग्राफी को छोड़ सकते हैं, आप केवल और केवल जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिर आगे मैं बात करूं अगर पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल में भी जो राजस्थान से जुड़े हुए, इससे पहले जो 5 नंबर पॉइंट था वो इंडियन पॉलिटी का था, जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको करना ही करना है, उसके अलावा ये वाली चीज जो है आप इस पे फोकस मेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो मेंटल एबिलिटी देखिएगा, एक ऐसी चीज है मेंटल एबिलिटी, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। और मैं कहूंगी कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस बैकग्राउंड वाले, जो बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी एमएससी वाले, वो इस कंटेंट को ना छोड़ें, वो इसको ना छोड़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इतना सा ड्यूरेशन है, इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें, लेकिन अगर आप, एक तो हम टारगेट लेके चलते हैं कि प्री प्लस मेंस, लेकिन अभी जो तैयारी स्टार्ट करने वाला कैंडिडेट है वो ये टारगेट नहीं रख सकता प्री प्लस मेंस, अभी वो प्री क्वालिफाई करे, देन उसको सफिशिएंट टाइम मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो 100+ अगर आपको स्कोर करना है और आपको प्री क्वालिफाई करना है, तो आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्योग्राफी है, करंट जीके है और बाकी अदर सारे सब्जेक्ट्स के अंदर राजस्थान वाला कंटेंट आप अपना कर सकते हैं। ये हमने बात की कट ऑफ की। ठीक है, अब हम बात करें कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं आपके, जो ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज की डेट में ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन तैयारी पॉसिबल है, क्या ऑनलाइन तैयारी हो सकती है? बिल्कुल ऑनलाइन तैयारी बिल्कुल हो सकती है, मैं खुद इसकी प्रत्यक्ष गवाह हूं कि ऑनलाइन तैयारी हो सकती है। मैंने खुद ने जब तैयारी की थी तो मैंने ऑनलाइन कंटेंट को पढ़ा था, तो ऑनलाइन तैयारी बिल्कुल संभव है, लेकिन उसमें शर्त क्या है, अगर सिलेबस जो है वो टू द पॉइंट पढ़ाया जाए, और ना तो सिलेबस को कम पढ़ाया जाए, कुछ काट छांट करके भी ना पढ़ाया जाए, और ना ही अधिक चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें किसी टॉपिक में जोड़ी जाए। तो सिलेबस को जो है अगर टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है तो ये ऑनलाइन प्रिपरेशन आपकी जो है तैयारी में हेल्प कर सकती है। सिलेबस को कम पढ़ाने का मतलब है पूरा सिलेबस ना पढ़ाना, और ज़्यादा मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम अननेसेसरी साइड की चीज़ें पढ़ने में वेस्ट करें। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको कि इतना समय नहीं है, देखिएगा, अगर आप एक सब्जेक्ट को, आपके जो 10 मैंने आपके डिवाइड किए 10 पार्ट्स, अगर आप इसमें से एक हिस्से को, एक भाग को अगर 50 आवर्स का टाइम अगर देते हैं, 50 घंटे का टाइम अगर आप इसमें से एक हिस्से को देते हैं, तो 50 × 10 कितने हो गए? 500 आवर्स। कितने हो गए? 500 आवर्स। और सिर्फ 500 आवर्स ही क्यों? 500 आवर्स में तो एक बार आपका सिलेबस पूरा होने वाला, आपको 2 to 3 टाइम्स इसका क्या करना है? रिवीजन भी करना है। 2 to 3 टाइम्स आपको इसका रिवीजन भी करना है। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपके पास इतना समय है कि आप पूरा सिलेबस जो है वो इस तरीके से पूरा डिटेल में आप लेकर के जाएं और उसके बाद आप इसको कर सकें कंप्लीट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो जो मैंने अभी मेथड बताया, जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो उन चीज़ों पे, उन कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करें तो बिल्कुल ऑनलाइन जो है वो एक अच्छा माध्यम है तैयारी का, बिल्कुल है, लेकिन कब है? जब चीज़ें जो है वो टू द पॉइंट पढ़ाई जाएं, अननेसेसरी की चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें उसमें ना डाली जाएं, लंबे लंबे वीडियोस बनाए जाएं, बिल्कुल टू द पॉइंट जब सिलेबस को करवाया जाए तब ये चीज़ बिल्कुल हेल्पफुल है। मैंने खुद ने जब प्रिपरेशन की थी तो मैं कहूँगी आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अजय चौधरी सर। अजय चौधरी सर के हिस्ट्री के वीडियोज़ देख देख के मैंने मेरा पूरा हिस्ट्री का जो कंटेंट है वो तैयार किया था और मेरी हिस्ट्री ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ऑनलाइन जो स्टडीज़ हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब आप डिवोटेड हैं और आप जिस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं वो प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल आपको टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं वो अवेलेबल है ऑनलाइन स्टडी के लिए। आप सबको ट्राई कीजिए, सबको देखिए, अगर आपके पास इतना समय है तो। मैं ये कहूँगी कि कई लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं 999 का बैच, 1999 का बैच, ठीक है, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। लेकिन हमारा जो मीमांसा क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने इस
999 वाले को या 1999 वाले बैच को आपने कहीं ज्वाइन भी कर लिया है, देन ऑल्सो यू आर वेलकम, क्योंकि यहाँ पे हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई कोचिंग हम आपसे नहीं ले रहे हैं, आप फिर भी वेलकम हैं। आप बिल्कुल हमारे यहाँ इस बैच को ज्वाइन कीजिए। जो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2023 से हम इसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी हम बात करेंगे अभी। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है। हमारा टारगेट ये है कि 1 जुलाई 2023 से हम हमारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और ये हमारा टारगेट है कि 31 अगस्त तक हम हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दें। 31 अगस्त तक डेडलाइन हमने रखी है कि हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा दें। और इसमें जो सबसे अच्छी जो चीज़ हमने विचारित करके जो निर्णय लिया है वो ये है कि पर डे हम 4 to 5 आवर्स की आपकी क्लास रेगुलर रखेंगे। 4 से 5 घंटे की क्लास रखेंगे। मॉर्निंग में 7:15 बजे से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो क्लास है ये हम इस तरीके से लेंगे कि हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के, ऐसा नहीं है कि एक क्लास आपकी हिस्ट्री की हो गई, फिर एक क्लास आपकी ज्योग्राफी की हो गई, फिर एक पॉलिटी की, फिर साइंस की हो गई। नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के जो है मैक्सिमम मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 दिन। देखिए हमने जो 10 भाग जो हमने डिवाइड किए हैं सिलेबस के, 10 में से एक आप करंट वाला छोड़ दें, उसके अलावा जो 9 भाग हैं उनको हम मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 डेज के अंदर हम जो है एक पोर्शन को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो 7 से 10 दिन में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जैसे एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया, हम उस सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आप उस सब्जेक्ट से दूर ना हो जाएं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है हम जो है पूरा फॉलो करने वाले हैं आपके आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको कहूँगी कि टू द पॉइंट सिलेबस हमने डिज़ाइन किया है, ना कुछ छोड़ा है, ना कुछ अननेसेसरी हमने इसमें डालने का प्रयत्न किया है। मेंस के लिए क्लासेस हम अलग से चलाएंगे। फिलहाल हमने प्रीलिम्स को फोकस किया और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए फोकस किया जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है या पिछले कुछ 15-20 दिनों में ही वो जुड़े हैं तैयारी से, उनके लिए हमने जो है ये चीज़ें की हैं। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल से, और जो है आप प्रीलिम्स बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर परफेक्टली, अगर डिवोटेड होकर के पर डे आप हमारी 4 से 5 घंटे क्लासेस लेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको प्रीलिम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है। आप मेंस की तैयारी में पूरा हम आपका सहयोग करेंगे, उस समय भी आप मेंस की तैयारी में पूरी जान आपको लगा देनी है। तो अभी फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 1 जुलाई से जो आपके जो डलने वाले हैं वीडियोस, रेगुलर जो क्लास नोट्स और वीडियोस आपके डलने वाले हैं, उनसे आप वंचित ना रह जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।